तो दोस्तों इस समय रशिया अमेरिका की अगर बात की जाए तो ये टॉम एंड जेरी से कम बिल्कुल नहीं है। और टॉम एंड जेरी की इस फाइट में दुनिया का इतना नुकसान हो सकता है जिसकी कल्पना इस समय करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया के अंदर आग की ज्वालाएं भड़का सकती है। देखिए, कल बहुत ज्यादा एक खबर वायरल हो रही थी और इसमें बताया जा रहा था कि जो बाइडेन को देखिए बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हैं, बहुत ही ज्यादा कमिटेड हैं वो यूक्रेन को लेकर, और इतनी खराब परिस्थितियां होने के बावजूद वॉर जोन में डायरेक्टली घुस जाते हैं। यानी आपने खबर वैसे सुन ही ली होगी कि जो बाइडेन, जिनका कि पोलैंड का जाने का विचार था और पूरा प्रोग्राम तय था, इसी बीच वो यूक्रेन की विजिट पर चले जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बुलावे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीच में से बिना प्लान किए पाकिस्तान चले जाते हैं। और इन सब चीजों को सोशल मीडिया पर अमेरिका के जो पक्ष वाले हैं इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर उठाया और ये कहा कि देखिए, वॉर जोन में घुस जाना, वो भी दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका के राष्ट्रपति का, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह नहीं की और यूक्रेनियंस को अपना समर्थन देने के लिए ये वहां पर पहुंच गए। और जब चर्चाएं बहुत ही ज्यादा विकराल हो गई और जो बाइडेन की तारीफें लगातार की जा रही थी, उसी दौरान एक खबर निकल कर आती है। और वो खबर ये निकल कर आती है कि दरअसल जो बाइडेन यूक्रेन की जो विजिट पर गए थे, ये तो असल में पुतिन की मेहरबानी से गए थे। कारण ये बताया जा रहा था कि जो बाइडेन का जो सडनली प्लान बदलता है और वो यूक्रेन जाने की तैयारी करते हैं, उससे कुछ घंटों पहले रशिया को ये जानकारी दी जाती है कि देखिए, हमारे राष्ट्रपति यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की विजिट पर जा रहे हैं और इस दौरान वो किस किस एरिया में रहेंगे, कितनी देर रहेंगे, इस सारे प्रोग्राम की जानकारी रशिया को दी गई। उसके बाद रशिया की तरफ से रशियन अथॉरिटीज ने अपनी फोर्सेस को बताया और युद्ध की स्ट्रैटेजी में बदलाव करने के लिए कहा गया, जिस वजह से जितने देर और जिस इलाके में जो बाइडेन गए हुए थे विजिट के लिए, उस इलाके में किसी भी तरह की कोई फायरिंग या फिर किसी भी तरह की मिसाइल वगैरह नहीं दागी गई। कहने का मतलब रशिया को पता था कि जो बाइडेन आ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में उस पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने किसी भी तरह का कोई अटैक नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो बाइडेन और यूक्रेन के कपिल शर्मा ने एक बचकानी हरकत कर दी। इन सब चीजों को लेकर प्रोपेगेंडा वीडियो वायरल हुए जिसमें जो बाइडेन दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल स्वैग से वो चल रहे हैं, यूक्रेन के कपिल शर्मा भी उनके साथ चल रहे हैं और इसी दौरान बैकग्राउंड में सायरन बजने की आवाजें सुनी जा सकती है। ये सायरन दरअसल तब बजाए जाते हैं जब मिसाइल वगैरह से कोई अटैक होने वाला होता है, तो वहाँ के आम लोगों को सतर्क करने के लिए इस तरह के सायरन का इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध क्षेत्र में अक्सर इस तरह के सायरन्स वगैरह बजते रहते हैं। इसराइल में भी हम लोगों ने देखा कि गाजा की तरफ से जब भी अटैक वगैरह होते हैं तो सायरन वगैरह बजाकर इजरायली लोगों को सूचित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए, सायरन बज रहा है, यानी रशिया की तरफ से अटैक वगैरह किए गए। इसके बावजूद जो बाइडेन तरफ से मस नहीं हुए और उन्होंने अपना किसी भी तरह का कोई विजिट नहीं टाला और बिल्कुल जान पर खेलकर ये विजिट करने के लिए गए। हालांकि इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि इस प्रोपोगेंडा को ध्वस्त करने की कोशिश बिल्कुल भी रशिया की तरफ से नहीं की गई, बल्कि ये कई सारे अलग अलग स्वतंत्र मीडिया हाउसेस की तरफ से रिवील किया गया कि जो बाइडेन की विजिट की तैयारी जब चल रही थी उसी समय रशिया को सूचित कर दिया गया था और रशिया ने किसी तरह का कोई अटैक इस दौरान नहीं किया। तो ये सायरन वगैरह सारी चीजें फेक थी। लेकिन दोस्तों, इसको रिटेलिएट जरूर करना था रशिया की तरफ से, क्योंकि रशिया के लोगों के अंदर इन सब चीजों को लेकर अब बहुत ज्यादा डाउट हो गया था और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को खुद ही कमान संभालनी पड़ी। जो बाइडेन की विजिट के तत्काल बाद अपने देश को संबोधित करने के लिए व्लादिमीर पुतिन आते हैं। वो कई सारी बातों को लेकर चर्चा करते हैं। मैं वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन यहाँ पर जो सबसे घातक निर्णय जो लिया जाता है पुतिन की तरफ से, वो अपने भाषण के दौरान अंतिम समय में उसके बारे में बताते हैं। और इस घोषणा में रशिया की तरफ से ये फाइनली बताया जाता है कि अमेरिका के साथ रशिया ने जो न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी साइन की थी 2011 में, उसे अब वो फॉलो नहीं करेंगे। जी हाँ, दरअसल ये ट्रीटी 10 सालों के लिए साइन की गई थी 2011 में, तो 2021 तक ये प्रॉपर चलती रही। इसमें कई सारे क्राइटेरिया थे जिस वजह से दोनों देश कितने न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, कितने वॉरेड रख सकते हैं, कितनी मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर कई सारे प्रोटोकॉल तय कर दिए गए थे, जिस वजह से दोनों देशों को इसका पालन करना पड़ता था और एक दूसरे देश से आप फीडबैक भी प्रॉपर ले सकते हैं। तो जिससे क्या होता था कि एक सिक्योर माहौल जनरेट होता था, दोनों देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती थी और पूरी दुनिया ना खत्म हो जाए, इन सब चीजों के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी था। अभी 2011 में ये साइन की गई 10 सालों के लिए थी, 2021 में ये एक्सपायर हो गई, लेकिन इसके बाद आपसी समझौते से 5 साल के लिए इसे फिर एक्सटेंड कर दिया गया और इस तरह से ये ट्रीटी 2026 तक चलनी थी। लेकिन अब जो बाइडेन के इस बेवकूफी भरे कारनामे के बाद रशिया की तरफ से इस ट्रीटी को आगे न पालन करने की बात कही गई है और इस ट्रीटी को रशिया के द्वारा यहीं पर तोड़कर समाप्त कर दिया है। अब रशिया किसी भी तरह की कोई बंदिश फील नहीं करेगा अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाने के लिए, उनके डिप्लॉयमेंट को लेकर या फिर मिसाइलों के डेवलपमेंट को
लेकर। अब वो बिल्कुल घायल शेर की तरह अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कहने का मतलब एक छोटी सी गलती जो बाइडेन की, उसकी वजह से अब ये सारा कुछ खतरा नया खड़ा हो गया दुनिया के सामने। अब ये रशिया अगर इस तरह की चीजें करेगा तो फिर अमेरिका भी करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक दूसरे की ईगो को हर्ट करने की चीजें की जाएंगी जो कि दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जो बाइडेन को पता था कि रशिया जो कि मिलिट्री सुपर पावर है, डेफिनेटली वो इस तरह की हरकत आपकी नहीं पसंद कर पाएगा। उसकी भी ईगो का सवाल है, वो भी दुनिया के अच्छे खासे हिस्से पर इन्फ्लुएंस रखता है। आप उसको चिढ़ाने के लिए यूक्रेन का विजिट करने जाएंगे और यूक्रेन के कपिल शर्मा का हाथ खड़ा करके ये कहेंगे कि ये जितवा देगा, पुतिन को हरा देगा, तो कहीं ना कहीं पुतिन को भी इस तरह के खतरनाक स्टेप लेने ही होंगे। आप प्रोपोगेंडा नहीं करते तो शायद इस तरह की परिस्थितियां नहीं होती। आई होप कि इन फ्यूचर ये सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाए और इस ट्रीटी में दोनों देश फिर से वापस आ जाए और इसका समय भी और एक्सटेंड कर दिया जाए। जय हिंद।